नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। हनीमून मनाने गए मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पति राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने ही उसकी हत्या की सुपारी दी थी। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम समेत 3 अन्य हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने देर रात 2 बजे गाजीपुर के ढाबे से भाई गोविंद को कॉल किया। पुलिस ने अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सोनम को वन स्टॉप सेंटर में महिला पुलिस की निगरानी में रखा है। मेघालय में शिलांग के गाइड ने दावा किया कि राजा और सोनम के लापता होने के दिन 3 युवक उनके साथ थे। गौरतलब है कि राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को ही थी। इसके बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए। 24 मई से राजा रघुवंशी और सोनम जो थे लापता थे, उनका फोन भी बंद था। रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला है। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता। ये सब और एक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ इंदौर से संवाददाता विकास सोलंकी लाइव है। विकास, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ कि सोनम ही अपने पति की कातिल निकली। अब यहाँ पे अगर देखा जाए उसने कत्ल क्यों किया पति का, ये अभी तक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। विकास, देखिए निश्चित तौर पर कि सोनम ने उसकी हत्या क्यों की, यह एक बड़ा प्रश्न जो है यहाँ पर है। और जिस तरह से एक नई अपडेट जो है, बड़ी अपडेट जो है सामने आई है, 3 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब जो है शिलांग की जो पुलिस है उनका कहना है कि एक महिला भी इस हत्याकांड के अंदर और शामिल थी। अब वह कौन महिला है उसको लेकर भी जो है तस्दीक यहाँ पर की जा रही है। वही अगर बात की जाए तो सोनम को लेकर जो है उनके मामा इंदौर से निकल चुके हैं। उनके मामा जो है गाजीपुर पहुंचेंगे, जो वन स्टॉप सेंटर में जो उसे रखा गया है वहां पर उससे बात करेंगे। अब जो पूरे परिवार की बात है, हमने सोनम की माँ और पिता दोनों से बात की। उनका कहना है कि सोनम को फंसाया जा रहा है। उनकी बेटी को वो अभी भी निर्दोष जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो मेघालय की पुलिस है वो कहीं न कहीं उसे फंसाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो युवक के नाम आए जिसमें एक कुशवाहा करके जो युवक है वह जो सोनम के पिता है उनके साथ ही जो है काम करता है, जो हमें अपडेट अभी पता चली है। वही जो ठीक है विकास, एक मिनट में आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हम हमारे दर्शकों को भी सोनम के जो माता पिता जो बयान है उनका वो हम सुनते हैं। सोनम के माता पिता के बयान। और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया तक लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलांग पुलिस, तो ये गलत लगा रही। इतना नहीं हो सकता है। कुछ है वो नहीं, कौन बोल रही है वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। शादी करी हुई थी हम लोगों ने, शादी करी है। हाँ, शादी करी हुई है, हमने घर से शादी करी है, साधन लेके शादी करी है। 3 महीने पहले सगाई करी थी, सभी चीज हुई है। वो गलत है, 100% गलत आरोप है।
ठीक है, वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप गलत लगा रही है। बात हुई आपकी? मेरी सुबह 5 बजे करीब बात हुई थी, इसके बाद में अभी कोई बात नहीं। कहने पापा सोनम मिल गई है गाजियाबाद में, फलानी होटल पे थी, तो वहाँ पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस उसको थाने पे ले आई है सोनम। वो चीज वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं। बच्चे ये चीज नहीं कर सकती। कौन सी बच्ची होगी जो आदमी की हत्या कर देगी? अब वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हमको पता नहीं, इस चीज की वो सीबीआई जांच करेगी उसकी। भाई जांच नहीं होगी जब तक कोई कैसे बोल सकता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं बोल सकता ना ये चीज। ठीक है, देखिए विकास, हमने यहाँ पे सोनम के जो माता पिता है उनके भी बयान सुने, लेकिन पूरी दुनिया मान चुकी है कि राजा रघुवंशी की कातिल जो है वो सोनम ही है। लेकिन सोनम के जो माता पिता है उन्होंने कहा कि शिलांग पुलिस जो है वो झूठ बोल रही है और मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। अब यहाँ पे राजा रघुवंशी के परिजनों के क्या बयान सामने आया है? विकास, आपने उनसे बात करने की कोशिश की? देखिए, निश्चित तौर पर उन्हें भी बड़ा झटका जो है लगा है कि जिस तरह से आज सुबह पता चलता है कि जो सोनम है वह जो है कहीं ना कहीं ढाबे पर है, उसके भाई से बात की जाती है। उसके बाद जो है सुबह सुबह ही जो है जो मेघालय के जो सीएम है उनका जो है एक सामने आता है, वहीं वहाँ के जो डीजीपी है उनके बयान सामने आते हैं कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में उनकी पत्नी जो है सोनम, उसी के द्वारा जो है हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसे जो है गाजीपुर के हाथ से जो है मिली है। वहीं 3 आरोपियों को जो है शिलांग पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है और जल्द ही इस पूरे हत्याकांड। बिल्कुल विकास, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तो खुलासा हो चुका है कि सोनम ही जो राजा की कातिल निकली। अब बस इतना खुलासा होना बाकी है कि आखिरकार सोनम ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम क्यों दिया, क्यों उसने अपने ही पति की हत्या करवाई या अपने पति की हत्या की। निश्चित तौर पर अब जो है हत्याकांड का खुलासा होना बाकी है। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ कि क्या लगता है उन्हें, अब जो है पता चलता है वहाँ की जो पुलिस है वो कर रही है कि सोनम आ रही जो हत्याकांड को अंजाम देगा। 3 बेटा किस तरह से देखते हैं आप? पड़ोसी हैं, सोनम को बचपन से जो जानते हैं। हाँ, उनको तो बचपन से जानते हैं। अब कैसे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बता सकती। पर अब जो है पुलिस वहाँ की कह रही है कि उसने ही हत्या की। इनकी शादी हुई थी, शादी में सम्मिलित हुआ है कि क्या लव मैरिज था, किस तरह से शादी की गई थी? लव मैरिज था, शादी तो अच्छा था, शादी अच्छा हुआ, सबके सम्मत से बढ़िया, जो धूमधाम से बढ़िया से शादी हुआ। पैसे रुपए भी अच्छा खर्चा किए उन लोग ये लोग ने, लेकिन अब उन लोग के बीच क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हनीमून पर गए थे तो पता नहीं। देखिए, पड़ोसी भी अभी तक जो है सोनम की कहीं ना कहीं जो लापता थी उसको लेकर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे थे। अब वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे कि आखिरकार क्या हुआ कि सोनम ने जो है हत्याकांड को अंजाम दिया। पड़ोसी भी कह नहीं पा रहे कि क्या कारण है, किस कारण से जो है उन्होंने हत्याकांड को अंजाम। सभी अगर बात की जाए तो इंदौर या जो राजा के परिजन है या जो इस हत्याकांड को लेकर लगातार जो रघुवंशी सामने आया था, सोनम की सहेलियां जो युवतियां थी उनकी सामने आई थी, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो रघुवंशी समाज द्वारा जो ज्ञापन भी दिए गए थे, पूरा देश इस हत्याकांड की नजर पर था, नजर बना हुआ था। और अब सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार जब सोनम लापता थी तो सोनम की सलामती की दुआ जो है पूरा देश कर रहा था। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार क्या कारण था कि सोनम ने 3 लोगों के साथ मिलकर जो एक हत्याकांड, अपने ही पति की हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमें अब एक नई जानकारी मिल रही है कि हत्याकांड में एक महिला भी और सम्मिलित थी, जिसकी शिलांग पुलिस। बिल्कुल विकास, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश में नारियों को देवी माना जाता है, लेकिन सोनम जैसी जो स्त्रियां हैं वो हमारे समाज में कलंक है, जिन्होंने न केवल शादी, प्रेम बल्कि स्त्रीत्व तीनों को शर्मसार किया है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो पत्नी जो है करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर भूखी रहती है। कई इस तरह के त्योहार आते हैं जब पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हुई नजर आती है। माँ दुर्गा, माँ स्वरूपा के रूप में भी जो है महिलाओं को जो है हमारे देश में रखा जाता है, हम उनकी पूजन करते हैं। लेकिन एक पत्नी ही जब अपने पति की हत्या को जो है अंजाम देती है तो सभी लोग जो है यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण था कि शादी के
1 महीना बना बीता और सोनम को अपने पति राजा रघुवंशी की जो है हत्या कर दी गई। अगर हमने इनके पड़ोसी से बात की तो 3 माह पहले सगाई की गई थी, उसके बाद धूमधाम से जो शादी यहाँ पर की गई थी, उसके बाद जो दोनों दंपत्ति जो है कामाख्या के दर्शन करने गए, उसके बाद जो शिलांग पहुंचे थे। तो क्या ये पहले से प्लानिंग की गई थी? क्या इसको लेकर जो है सोनम पहले से अपने जो भी 3 जो युवक मिले उनसे चर्चा कर रही थी, पहले से प्लानिंग की गई थी? और जो है जब वहां पहुंचते हैं, क्योंकि इस हत्याकांड को इतनी दूर अंजाम दिया गया है, तो काफी सोची समझी साजिश इससे कर सकते हैं कि शुरुआत से ही कहीं न कहीं इसको लेकर प्लानिंग की जा चुकी थी। हम देखते हैं कि कई हत्याकांड होते हैं तो क्राइम पेट्रोल को देखकर भी जो लोग हैं इस तरह की षड्यंत्र या इस तरह की साजिश जो है हत्याकांड को अंजाम देने के रस्ते हैं। तो क्या क्राइम पेट्रोल देखकर सोनम को इस आइडिया आया या उसके दिमाग में कब से चल रहा था? अब जो है सोनम के बयान सामने आने के बाद जब पुलिस जो उससे पूछताछ करेगी कि आखिरकार क्या कारण था कि उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, तो सबसे बड़ी बात है कि राजा रघुवंशी की हत्या किस तरह से की गई है, अब जो है पुलिस जो है खुलासा करेगी। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट देने के लिए।